लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार, हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत। कन्नौज में हुए सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा अब ट्रेन एक्सीडेंट पर लगेगा ब्रेक, 6 साल में पूरे रेल नेटवर्क में लग जाएगा कवच। चिन्मय कृष्णदास का गिरफ्तारी पर भड़का इस्कॉन, सनातनियों के खिलाफ हिंसा पर सरकार को दिखाया आईना। हिंद प्रशांत के 4 देशों में सौर परियोजनाएं शुरू करेगा भारत, $20 लाख के निवेश पर हुआ समझौता। झारखंड में कांग्रेस को नहीं मिलेगा डिप्टी सीएम का पद, 4 मंत्री पद से करना पड़ेगा संतोष। दिल्ली में तेज हुई झुग्गी पॉलिटिक्स, सिसोदिया बोले हम यहां बीजेपी को एक्सपोज करने आए हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश, तिरुचिरापल्ली में सभी स्कूल कॉलेज किए गए बंद। दिल्ली में आज भी छाई है धुंध की मोटी परत, कई इलाकों में AQI बहुत खराब। बजरंग पुनिया पर बड़ा एक्शन, नाडा ने 4 साल के लिए किया सस्पेंड। LDA ने अवैध निर्माण पर जारी किया नोटिस, खालिद रशीद फिरंगी महली पर जारी हुआ नोटिस, बगैर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा था निर्माण। गौतम सागर अडानी पर लगे आरोपों के समूह ने किया नकार, कहा अमेरिकी कोर्ट में FCPA के उल्लंघन का आरोप नहीं। राहुल ने फिर की अडानी की गिरफ्तारी की मांग, का जेंटलमैन को जेल में होना चाहिए। संबल हिंसा मामले में अब तक 12 FIR, 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान। EVM को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इस देश में EVM एक धोखा है और अगर EVM नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 से भी कम सीटें मिलेंगी। मणिपुर में तनाव, आर्मी कैंप में काम करने वाले युवक लापता, मतई समुदाय ने किया चक्का जाम। दिल्ली NCR में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा AQI जांच। UKD के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार को दी सीएम धामी ने श्रद्धांजलि, सीएम धामी ने ऋषिकेश में बोला हादसे की होगी न्यायिक जांच। हरिद्वार में 5 दिन की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन, 9 राज्यों के 90 टीमों ने लिया हिस्सा, अमृतसर की टीम ने जीत की हासिल, अपने नाम DM ने जीत पर टीम को दी बधाई। देहरादून में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर SSP सख्त निरीक्षण के लिए सड़क पर उतरे SSP, बिना हेलमेट लगाए युवकों का काटा चला। केंद्रीय गृह मंत्री 28 नवंबर को मसूरी का दौरा, मुख्य सचिव ने सुरक्षा को लेकर की बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी में जुटा प्रशासन। मुंबई और कई शहरों में CNG की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली को फिलहाल राहत। देहरादून मुख्य सचिव का एक और सख्त कदम, संविदा कर्मचारियों की सुस्ती लापरवाही के लिए जारी किया नोटिस, जल्द से जल्द ESI कवरेज देने के दिए निर्देश। नगर निकाय चुनाव में तय की गई प्रत्याशियों के खर्च की लिमिट, निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्ट, प्रत्याशियों के नामांकन और जमानत की राशि भी तय। देहरादून के पलटन बाजार में हुआ विवाद, शादी की पगड़ी बांधने को लेकर विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस ने सुलझाया विवाद। हरिद्वार को छोड़कर 7,477 ग्राम पंचायतों की कमान आज से प्रशासकों के हाथ में, प्रशासन ने दिए नियुक्ति के आदेश। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, आश्रम के कमरे में मिला युवक का शव, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून की जनता को सरकार पर भरोसा, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है सरकार, सीएम धामी के निर्देश पर हो रहा है काम। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर ब्रिज के संतों में भारी रोष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग। राजधानी देहरादून में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सीएम धामी से की मुलाकात, सीएम ने DGP को दी शुभकामनाएं,
कहा, कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, वेतनमान को बढ़ाने की कर रही है मांग, दी चेतावनी, कहा पूरा मांग न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को हम हैं मजबूर। सीएम भूपेश ने पेश की मिसाल, दिल्ली लौट रहे सीएम धामी ने यमुना कॉलोनी चौक में रोका काफिला, पुराने परिचितों से मिल जाना हालचाल। उत्तराखंड के मदन महेश्वर में 22 वर्षों बाद पौराणिक जागरों का हुआ आयोजन, जागरों के गायन की सभी तैयारियां हुई पूरी कार्यक्रम को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह, भगवती नंदा की महिमा गुणगान किया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार कोर्ट को कर रही है गुमराह। मैनपुरी पहुंचे तेज प्रताप ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पुराने ढर्रे पर उतरी बीजेपी, कैमरे के सामने संविधान मानती है बीजेपी। उत्तराखंड में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 28 से 30 नवंबर तक आयोजन, सम्मेलन में राज्यपाल और सीएम लेंगे हिस्सा, कई बिंदुओं पर शोधकर्ता करेंगे चर्चा। देवरिया पुलिस के लिए सिरदर्द बना असलहा, लहराने वाला युवक, हथियारों का जखीरा लिए वीडियो में दिखा युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। महाराजगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक पोल से टकराई, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया था। अवैध प्लांटिंग को लेकर प्रशासन की लापरवाही आई सामने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध प्लांटिंग का हो रहा गोरख धंधा, पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। संभल में हिंसा के बाद सियासत गरमाई, मुस्लिम संगठनों में दिख रहा आक्रोश, मुस्लिम महापंचायत ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। गंगा में समाया 175 साल पुराना पुल, कानपुर उन्नाव को जोड़ने वाला पुल गिरा, अंग्रेजों के जमाने में हुआ था पुल का निर्माण। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 तमंचे और चोरी की बाइक भी बरामद। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, टायर फटने के कारण हुआ हादसा, हादसे में 2 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रशासकों के हाथ में मिली कमान, हरिद्वार छोड़कर सभी में नियुक्ति के दिए गए आदेश, 7,477 ग्राम पंचायत में प्रशासक संभालेंगे कामकाज। जयशंकर ने हिंदू प्रशांत के लिए सहयोग बढ़ाने पर दिया पूरा जोर, G7 देशों को बताया साझेदार। ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा चीन की परेशानी, नाराज होकर भारी भरकम टैरिफ लगाने का किया ऐलान। यूक्रेन के कीव पर हुआ हमला, ड्रोन हमले में दिखाई दिए